नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त आज बड़ी बहस पर हम बात करेंगे। धर्मांतरण की आड़ में जिहादी साजिश पर अहम चर्चा भी करेंगे। दरअसल गाजियाबाद में बता दे खोड़ा के रहने वाली युवती पर धर्मांतरण कराने का और साजिशन मानव बम बनाने का प्रयास करने का एक मामला सामने आया है। नोएडा में युवती एक कंपनी में काम करती है और उसी कंपनी से राहिल खान नाम के युवक अपना नाम राहुल अग्रवाल बदलकर उस युवती को फंसाया और फिर धर्मांतरण कराया। आरोपी युवक अब्दुल नाम के संपर्क में आया और धर्म परिवर्तन के बाद अन्य लोगों से बदलने के लिए भ्रमित कर रहा था। पीड़ित के पिता ने शक होने पर जब बेटी से पूछा तो उसने धर्मांतरण का खुलासा करते हुए शारिया कानून अपनाने की बात कही है। युवती के पिता शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब जांच की शुरुआत की गई तो आरोपी युवक के तार जो है सीमा पार से जुड़े हुए सामने आए हैं। मामला का खुलासा होने पर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर लिया है। आरोपी जो है राहिल की पहचान जो है दिल्ली के संगम विहार निवासी राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल के रूप में हुई है। और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर धर्मांतरण की साजिश के पीछे किसका हाथ है। धर्मांतरण की आड़ में जिहादी साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, आज हम इसी पर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले की जांच पुलिस प्रशासन कर रही है। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। थाना खोड़ा के रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती के परिवार द्वारा ये आकर सूचना दी गई कि युवती ने अभी वो युवती की गतिविधियां कुछ उनको संदिग्ध लग रही हैं। उसने संभवतः इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनको गाजियाबाद से एक और धर्मांतरण का मामला आया है। ऐसे में डीसीपी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं आखिरकार कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है खोड़ा पुलिस द्वारा और क्या क्या किस तरीके से पूरा ये खेल खेलते थे। सर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है इसमें, जिसमें कि इनका नाम राहिल, मोहम्मद अब्दुल्ला और मुशीर सैफी है। इनके द्वारा धर्मांतरण का एक प्लान तरीके से एक अभियान सा चलाया जा रहा था, जिसमें कि अभी कुछ नाम ऐसे प्रकाश में आए हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन जिससे हमने स्टार्ट करी है वो एक खोड़ा की 25 वर्षीय युवती है, उसके परिवारजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। तो इसमें देवबंद का एक मामला सामने आ रहा है। इसमें ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं ये फ़िलहाल वहाँ से आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। अब क्या कनेक्शन है ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। ये अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो इस पर कुछ भी कह पाना भी संभव नहीं होगा इसमें। कि ये हमारे साथ डीसीपी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी धर्मांतरण का खेल चल रहा था ये उन लोगों को निशाना बनाते थे जो लोग परेशान हैं घर से, उनको ये बहला फुसलाकर और इस तरीके की इस्लामिक जो वीडियो दिखाकर और उनको धर्मांतरण के प्रति और विशेष धर्म के प्रति जागरूक किया करते थे। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने युवती का धर्मांतरण होता उससे पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। आपने पुलिस के इस बयान को सुना। धर्मांतरण के इस खेल पर चर्चा करने से पहले हम आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से आजकल ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक गिरोह इतना सक्रिय है कि वो बच्चों को टारगेट करता है और बताता है किस तरीके से एक विशेष धर्म उनके लिए खास है। नोएडा से सटे गाजियाबाद में हमने देखा किस तरीके से एक बच्चा जब कोचिंग क्लास लेने जाता है और पता चलता है वो कोचिंग क्लास नहीं बल्कि एक विशेष धर्म के लिए बातें सीख रहा है और उसको ये सिखाया जाता है कि आपके लिए धर्म काफ़ी अच्छा है और इस धर्म को आप अपना लीजिए। जब उसके माँ बाप उस बच्चे की चैट देखते हैं, व्हाट्सएप चैट देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ये लिखा रहता है कि आप 5 वक्त का नमाज पढ़िए तो आपको खुशी मिलेगी, आपकी तरक्की होगी। उसके बाद ये मामला ठंडा नहीं पड़ता कि गाजियाबाद में एक और ऐसा मामला आ जाता है जहां धर्मांतरण को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी।
दिल्ली का रहने वाला राहुल अग्रवाल पहले खुद मुस्लिम बना, उसके बाद अपनी सहेली जो उसके कंपनी में काम करती थी उसका उसने धर्म बदलवाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जब वो कामयाब हुआ, बाद में जब लड़की के परिजनों को पता चला कि जो लड़की है वो दूसरे धर्म की बात कर रही है, शरिया की बात कर रही है, तमाम चीज़ों की बात कर रही है, तो उसके घर वाले हैरान हो गए। फिर उन्होंने जाके गाजियाबाद पुलिस को इसकी शिकायत दी कि जो हमारी लड़की है वो अब दूसरे धर्म की बात कर रही है, जबकि हमारी लड़की हिंदू है, तो अचानक ये शरिया कानून और तमाम चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रही है। पुलिस ने जरा भी टाइम नहीं लगाया क्योंकि उनको पता था ये मामला धर्मांतरण से जुड़ा है, क्योंकि इससे पहले भी गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कई खुलासे किए थे कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का जो केस है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने जो राहुल है और उसके जो साथी हैं जिसके जरिए लड़की का धर्मांतरण किया जा रहा था और उसको शहादत देने की बात की जा रही थी, उन सबको गिरफ्तार कर लिया। मगर आपके सामने एक बात ये आ रही है, सच्चाई और ये कड़वी है। अगर आपके बच्चे या आपका कोई परिजन ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा व्यस्त रहता है तो उस पर आप थोड़ा नोटिस करिए, क्योंकि ये हादसा उसके साथ किसी के साथ हो सकता है और कहीं टाइम निकल जाए तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ नोएडा आए थे तो उन्होंने गाजियाबाद को लेकर ये टिप्पणी की थी कि तमाम जो अधिकारी हैं अगर ऐसे मामले उनके सामने आते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम नया कानून लेके आएंगे, नया अध्यादेश लेके आएंगे, मगर जो दिल्ली में घटना हुई है, जो तमाम शहरों में घटना हुई है, उसको हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। इंडियन न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो देखिए, आपने ये रिपोर्ट भी देखा, हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट थी। लगातार धर्मांतरण का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। धर्मांतरण की आड़ में जिहादी साजिश के पीछे कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, धर्मांतरण की आड़ में जिहादी के पीछे साजिश कौन कर रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, अब इस बारे में भी पुलिस जो है अब छानबीन कर रही है। लगातार यूपी में देखिए धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आखिर कब तक ये धर्मांतरण का खेल चलेगा, इस पर लगाम कब लगेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले भी देखिए, आपने देखा कि तमाम जगहों पर धर्मांतरण के जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे। अब एक बार गाजियाबाद में भी एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला जो है देखने को मिला है, जहां युवक जो है मुस्लिम युवक बनकर उसने लड़की को फंसाया, धर्मांतरण कराने का दबाव डला रहा था। लेकिन जब लड़की के पिता ने अपनी बेटी से पूछा तो उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी, तब जाकर इस बड़े खेल का खुलासा हुआ है। तो युवती का कराया धर्मांतरण। और हमारे साथ तीन गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन चतुर्वेदी प्रवक्ता है हिंदू सभा के, अनीस अंसारी पूर्व IAS हैं, मौलाना एजाज अतर मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत आपका स्वागत करूंगी सर। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अनीश अंसारी, आपका ही रुख करूंगी। अनीश जी, ये देखिए कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, लगातार ये धर्मांतरण के जो मामले हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। और एक और ऐसा ही मामला देखिए गाजियाबाद से सामने आया और बताया ये भी जा रहा है कि इसके तार जो हैं तमाम राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, मुझे इस स्पेसिफिक मामले के बारे में कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने के बाद जो मैसिव कन्वर्जेंस हुए, जैसे इस वक्त मुसलमानों की आबादी लगभग 15% करीब है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के अगेंस्ट, उस 15% में 80 से 85% आबादी पसमाना मुसलमानों, बैकवर्ड मुस्लिम्स के, और इनके पूर्वज किसी न किसी टाइम पे हिंदू या किसी और नॉन इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर रहे होंगे। तो हिंदुइज्म की जो रिगरस जो कास्ट सिस्टम है, जिसमें छोटे तबके के लोगों को, जिसमें OBC, दलित, शूद्र कहलाते थे उस जमाने में, शूद्रों को कोई इज्जत और राइट्स नहीं होते थे, उससे घबरा कर इन्होंने सोचा कि इस्लाम में चले जाएंगे या ईसाइयत में चले जाएंगे तो बेहतर रहेंगे। बहुत से लोग इसी वजह से सिखिज्म में भी चले गए, बहुत से लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म में चले गए 2-2.5 हजार साल पहले। तो जो कन्वर्जेंस का अमल है वो रूटेड है हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम में। अगर हम अपनी सोसाइटी को इतना बराबरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें कि जिसमें किसी भी आदमी को पैदाइश की वजह से छोटा या बड़ा न समझा जाए, उसके राइट्स उससे अफेक्ट ना हो, न किसी को पैदाइश की वजह से फायदा हो और न किसी को नुकसान हो,
तो ये कन्वर्जेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और ये एक दिलचस्प बात ये है कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि मुस्लिम जो है वो मुसलमान बादशाहों की वजह से इतने ज्यादा कन्वर्जन हो गई। ये बात फैक्चुअली सही नहीं है। ज्यादातर कन्वर्जन ब्रिटिश पीरियड में हुई। पूरा बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा, ये जो कन्वर्जेंस है ये ब्रिटिश पीरियड की देन है। इसमें मुस्लिम रूलर नहीं होते थे। तो हमें मैच्योर सोसाइटी के तौर पर इसकी कोशिश करना चाहिए, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि सब लोग पैदाइश के हिसाब से बराबर हैं, सबके राइट्स बराबर हैं, लेकिन उसमें जो अच्छा कंडक्ट करेगा उसको सिटीजनशिप के फैसिलिटीज मिलेगी, जो बदमाशी करेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, उसको सजा मिलेगी। ये सिस्टम अगर हम लगाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहता है और ज्यादातर धर्म भी चाहते हैं, ज्यादातर धर्म चाहते हैं कि सबके साथ बराबरी का सलूक हो, तो उसको आगे बढ़ाने से कन्वर्जन रोका जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सी रियासतों ने आज़ादी के फौरन बाद कई कानून ऐसे बनाए थे जिसमें फोर्स के जरिए, ताकत के जोर पे अगर कन्वर्ट करा लिया, फ्रॉड के जरिए, धोखे के जरिए, या इंड्यूसमेंट, लालच की वजह से अगर करा लिया, ये 2-3 कैटेगरीज हैं जो इलीगल करार दी जा चुकी। कम से कम 8 रियासतों में ऐसे कानून है। उड़ीसा से शुरुआत हुई थी, अभी हाल में यूपी ने, मध्य प्रदेश ने काफी कड़े कानून इसमें और ज्यादा लागू कर दिए हैं। उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ है कि लोग अब सर्किटस रूट से जाते हैं। यानी अगर आपको कन्वर्ट होना है तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करिए, फिर वो सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि कोई भी एडल्ट चाहे जिस मजहब का हो, वो अपनी मर्जी से किसी से शादी कर सकता है। अभी लेटेस्ट जो हादिया वाला केस था केरल का, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी मजहब बदल सकता है, बस उसमें फ्रॉड और कोएशन हो। हम समझते हैं कि हम लोगों को इसी पे जोर देना चाहिए कि किसी भी केस में फ्रॉड न हो, यानी लड़की को या लड़के को धोखा न दिया गया हो, ताकत के जोर पे न किया गया हो। पाकिस्तान में बहुत हो जाता है, पाकिस्तान के कई इलाकों में उठा ले जाते हैं गरीब घरों की लड़कियों को और फिर उनको जबरदस्ती जो मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। वो उस पर गवर्नमेंट की और सोसाइटी की तरफ से कड़ी नजर होना चाहिए। इसी तरह लालच का मामला है, बहुत लोग इस लालच में चले जाते हैं कि भाई गरीब है और चलो तो इनके ये हो जाएंगे। सारे प्रोसेस है अनीश जी कि अगर कोई अगर अपना धर्म बदलना चाहता है तो इन सब चीजों को फॉलो कर सकता है। लेकिन अभी जो खेल है धर्मांतरण का चल रहा है, और रुक करूंगे नितिन चतुर्वेदी का। नितिन जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद से ऐसे और मामले सामने आए थे जब धर्मांतरण किया जा रहा था, ऑनलाइन गेमिंग द्वारा भी या बच्चों का भी जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आखिर कब इस पर लगाम लगेगा? ये धर्मांतरण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोग हिंदू महासभा ने इसी लखनऊ में कम से कम 148 से 149 लड़कियों को बचाया है जो धर्मांतरण का शिकार हो रही थी, जिनको वो ऐसे लड़के जो हिंदू बन के अपनी आइडेंटिटी छुपा के उनको बहला फुसला के उनसे शादी करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह देखिए, सबसे मेन चीज तो ये है कि आखिर आपको धर्मांतरण की जरूरत क्या है। देखिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे हमारा सनातनी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म एक बहुत व्यापक शब्द होता है और किसी धर्म में ऐसा कोई भगवान नहीं होता जो ये कहता है कि भाई तुम किसी को जबरदस्ती हमारे धर्म में ले आओ। देखिए, ये तो जैसे अभी हमारे एक बुजुर्ग कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे कहा है कि अगर कोई एडल्ट अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन ऐसा करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करिए। आप राहुल बन के करिए, आप अगर राहुल है तो राहुल बन के मिलिए किसी से। आप अगर हुसैन है और राहुल बन के मिल रहे हैं तो ये फ्रॉड है, और ये फ्रॉड की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? देखिए, आपने खुद ही बताया कि कनेक्शन कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी इसके कनेक्शन मिल रहे हैं। तो ये तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं एक साजिश चल रही है हिंदू लड़कियों को बरगला के उनके साथ इस तरह का खेल करने की। कि कई हमने ऐसे केसेस देखे जहां लड़कियों को ऐसे धर्मांतरण करा के उनको हिंदू बन के उनसे मिलकर लड़के शादी कर लेते और उनको ले आके बाहर देशों में बेच आते हैं। तो ये एक तरीके का पूरा जिहाद चल रहा है। तो इस जिहाद की मूल वजह पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सरकार इसमें काफी अच्छे कदम भी उठा रही है, योगी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, सब कानून भी बनाए, और हमें चाहिए आगे ऐसे लोगों पे और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे तो रातुका लगनी चाहिए जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। देखिए, और सबसे मेन चीज इसमें है जो हमारी लड़कियों के जो माँ बाप है, सबसे पहले उनको अपनी लड़कियों पे देखना पड़ेगा कि वो किन किन लोगों से मिल रही है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो उनको इस तरह मिल रहे हैं। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की यदि वो हिंदू लड़के से मिल रही है तो उसको भी उसकी जांच परख करनी चाहिए कि क्या सच में वो हिंदू है या वो सच है
या किसी क्या कहते हैं अपराध में संलिप्त तो नहीं है। तो इस तरह की देखिए गतिविधियों को रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में आज आप बिल्कुल, नहीं इन कई गतिविधियों वर्षों से को बिहार रोकना का एक बहुत खेल चल रहा जरूरी है। मौलाना एजाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज जी, आप लगातार आप भी देख रहे हैं धर्मांतरण का मामला जो है लगातार बढ़ रहा है। आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि जो लड़के हैं अपने धर्म को छुपा रहे हैं, अपने नाम को छुपा रहे हैं, और दूसरे या लड़की हो या कोई और हो उस पर धर्मांतरण करने का दबाव भी बना रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमारे दोनों पहले के हजरात ने कहा और बात अनीस अंसारी साहब ने बहुत अच्छी फरमाई। जी। देखिए, इस तमाम चीजों में आप मजहब को, धर्म को जोड़ करके न देखिए। और ये एक बहुत पुराना सिस्टम हमारे हिंदुस्तान के अंदर था, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, और ये जो है ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। जबकि धर्म जो है जी, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, और खास तौर से इस्लाम मजहब और हमारे ख्याल में दूसरे भी मजाहिब, ये तमाम इंसानों को बराबर का तस्वुर करते हैं, इसलिए कि सबका खालिक एक है, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, जिसने सबको पैदा किया है, सबको बराबर का पैदा किया है। ये छोटा और बड़ा होना, ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट का होना, ये सब हमारी सोसाइटी की देन है और उसी की खराबियां हैं। और जहां तक कि मैं मजहब की बात करूं, इस्लाम की बात करूं, इस्लाम ने तो साफ साफ कह दिया है कि जबरदस्ती किसी को आप कलमा नहीं पढ़ा सकते, मुसलमान नहीं बना सकते हैं। जबरदस्ती किसी चीज की लालच में डरा धमका करके, कोई लालच दे करके आपने अगर किसी को मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया, तो इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और वो लड़के, वो लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, अपना मजहब छुपाते हैं, तो इसको धर्म पे ना जोड़िए। ये प्यार मोहब्बत का मामला है। अगर कोई लड़का किसी दूसरे धर्म का है और लड़की दूसरे धर्म की है और दोनों के अंदर कोई प्यार मोहब्बत हो गई है, तो ठीक है, प्यार मोहब्बत का अगर मामला है तो इसमें अब धर्म छुपाने की नौबत क्यों पड़ रही है? प्यार तो अपना, जो आपका धर्म है वो भी आप बता के कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको आप धर्म बताइए, और इसके अंदर जबरदस्ती एक लालच दे करके किसी का धर्म परिवर्तन करना, मजहब कभी भी इसकी परमिशन नहीं देता है। और इस्लाम ये कहता है कि आप सोच समझ करके, होश और हवास के साथ, अक्ल के साथ में, बगैर किसी डर के, जोर जबरदस्ती के, दबाव के, आप अगर कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, तब तो इसको इस्लाम एक्सेप्ट करता है, वरना उसको इस्लाम मंजूर नहीं करता। लेकिन जो जोर जबरदस्ती करके लड़कियों से धर्मांतरण करवाया जा रहा है, धर्म उनसे कबलवाया जा रहा है, उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? किया जाना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि जो अपना धर्म छुपा के, अपना नाम छुपा करके जोर जबरदस्ती किसी लड़की को लालच देते हैं, उनके ऊपर जो भी कानून कार बताए वैसी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अनिल से भी अब जानकारी लेते हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई। अनिल, जो बात सामने आ रही है, ये जो लड़का है, ये जो युवक है, इसके तार जो है कई और राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अभी इस पूरे मसले पर खुलासा हुआ है अनिल? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कई बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी बाहरी जो फंडिंग और बाहरी तार की अगर बात की जाए, तो संपर्क की बात की जाए, अभी फिलहाल इस जांच में तो पुलिस की जांच में नहीं है, फिलहाल वो जांच का विषय है, उसके पुलिस का यही कहना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा 7 कन्वर्जन किए गए हैं। जैसे कि हमारे गेस्ट बता रहे थे, पाकिस्तान के अंदर कुछ गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है और कुछ ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो परेशान है। इन लोगों के द्वारा भी ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो मानसिक रूप से परेशान है, घर से परेशान है या काम नहीं है, इस तरीके के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, उनके संपर्क में आया जा रहा था। जैसे कि खोड़ा कि ये युवती इसके संपर्क में आई और राहुल जिसका नाम था, और वो बाद में कन्वर्जन होकर राहिल बन गया। और ऐसे ही 3 लोगों को गिरफ्तार गाजियाबाद पुलिस ने किया है, जिसमें खुलासा हुआ है 7 लोगों का ये कन्वर्जन अब तक करा चुके हैं। हालांकि जब युवती को इस बात की जब पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि क्या ये सारी चीजें तुमको बताई गई थी या नहीं, तो इससे जिस युवती से सारी चीजें छुपाई जा रही थी, उसको ये कह के दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी से शादी कर लीजिए, और यदि आप शादी नहीं करेंगे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी।
जो राहिल, जिसने, इसकी बात कर रहा हूँ, जो आरोपी है इसमें, जी। वो नाम बदलकर जो है फिर उससे बात कर रहा था और इस तरीके से दबाव बना रहा था कि घर वाले मेरी शादी कहीं और कर देंगे, यदि आपको मेरे से निकाह पढ़ना है, शादी करनी है तो जल्दी कर लीजिए, हम जल्दी शादी कर लेते हैं। तो इनके द्वारा ऑनलाइन तरीके से एक मौलवी को जोड़कर और इस युवती को जोड़कर तीन लोगों का पेयर बनकर, और जब इनकी ऑनलाइन ही शादी कराई गई, इस तरीके की बात भी सामने आई है। और साथ ही जो राहिल है, इसके पास कुछ ऐसे संदिग्ध वीडियो भी उस युवती के थे जिससे वो ब्लैकमेल भी करता था और युवती को लोग लगातार उसको समझा रहा था और विशेष धर्म के प्रति उसको जागरूक लगातार कर रहा था। और तमाम जो जाकिर नाइक जैसे जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनकी वीडियो उनको दिखाई जा रही थी। इस तरीके की चीजें सामने आई, वाकई वो चीजें हैरान कर रही हैं। जी अनिल, ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल इस पूरे विषय पर खुलासा कब हुआ, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, आप भी बता रहे हैं कि 7 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया और ऐसे कैटेगरी वाले लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं जिनके पास या नौकरी नहीं है या घर नहीं है। देखिए, कल की बात है जब कल इसके पिता द्वारा, इस युवती के पिता द्वारा ये शिकायत दी गई थी कि बेटी कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रही है, क्योंकि कुछ दिन से तकरीबन 18 से 20 दिन से जो युवती का उसका बिहेवियर चेंज होने लगा था। वो आयतें पढ़ने लगी थी और कुरान के प्रति बातें करने लगी थी और जो उसका रुझान जो है विशेष धर्म के प्रति हो गया था। और वो लगातार अपने पेरेंट्स से भी कहने लगी थी कि इस धर्म को अपनाइए, ये धर्म अच्छा है, इससे जो काम नहीं बनते हैं वो सारे काम बनने लगते हैं। जो इस तरीके की बात जो वो कहने लगी, तो इसकी शिकायत उसके पिता ने थाने में, खोड़ा थाने में जाकर दर्ज कराई। उसके बाद ये कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और 3 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और अब जेल भेजा गया है। तमाम ऐसी चैट्स मिली हैं। फिलहाल विदेशी फंडिंग की जो है जानकारी गाजियाबाद पुलिस जुटा रही है। आखिरकार इसके पीछे आका कौन है, कहां से फंडिंग होती थी, आखिरकार कितने लोगों को ये टारगेट कर चुके थे। फिलहाल 7 लोगों का इन्होंने कबूलनामा किया है, इन्होंने कबूला है कि 7 लोगों को कन्वर्ट किया है और उनसे लगातार पुलिस बात भी कर रही है। सब तमाम चीजों के खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, तो अभी खुलासे और होंगे। एक बार फिर से अनीश जी आपका ही रुख करूंगी। अनीश जी, अभी आप सुन भी रहे होंगे, हमारे सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे कैटेगरी वाले लोगों को टारगेट किया जाता है कि चाहे वो उनके पास नौकरी ना हो या घर ना हो। आपने भी द केरला स्टोरी देखा होगा, उसमें भी यही चीजें दिखाई गई हैं। आखिरकार अनीश जी, ये धर्मांतरण कैसे रुके, उन लोगों को कैसे जागरूक होना चाहिए कि जो ये लोग हैं जो युवाओं का ब्रेन जो वॉश करते हैं और धर्म के प्रति उनको बताते हैं कि आप अगर ये धर्म पालन करेंगे तो आपकी चीजें और बेहतर होंगी। देखिए, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं। आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट है और उसमें कहा गया है कि हर शख्स को अपने अकीदे की और अपने मजहब को की तकलीद करने की, उसको फॉलो करने की फंडामेंटल आज़ादी है और उसको प्रोपेगेट करने की भी राइट्स है। फंडामेंटल राइट खाली ये नहीं कि हम मुसलमान कैसे से अपनी नमाज रोजा करें, बल्कि हम कह सकते हैं लोगों से नमाज रोजा पढ़िए तो आपको फायदा होगा। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई कहता है कि भाई हमारा रिलीजन बहुत अच्छा, आप आ जाइए। प्रॉब्लम आती है जब आप लालच देकर कि भाई अगर आप क्रिश्चियन हो जाओगे या मुसलमान हो जाओगे तो हम आपको ये फैसिलिटी दे देंगे, या डरा के कि फोर्स लगा के या धोखा दे के कि आप हैं एक मजहब पे वो दिखा रहे हैं लड़की से या लड़के से कि हम दूसरे मजहब। ये फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और ये दो वो है लालच, इसको मना किया गया कानून के तहत। बाकी तो हर शख्स की आज़ादी है कि जो मजहब मानना चाहे माने, हर शख्स की आज़ादी है जिस मजहब को कहे कि अच्छा है उसकी बात कर सकता है खुल के। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज बताना चाहता हूँ जो शायद कम लोगों को मालूम है। आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट है अपने मजहब को फॉलो करने का और अपने मजहब को प्रोपोगेट करने का। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट लगी हुई, वहां पर रिजर्वेशन की फैसिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में एक इलीगल डिक्लेरेशन किया कि आर्टिकल 341 में जो रिजर्वेशन की फैसिलिटीज है शेड्यूल कास्ट हो, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो हिंदू हो। बाद में इसमें बुद्धिस्ट को शामिल, सिखों को शामिल किया, फिर बुद्धिस्ट को शामिल किया और उसी ऑर्डर के तहत मॉडिफिकेशन करके 1957 में ये कह दिया कि जो लोग अदर देन हिंदू रिलीजन में मतलब मुसलमान है या ईसाई है, अगर वो फिर से
हिंदू हो जाते हैं तो उनको फैसिलिटी मिलने लगेगी। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है हरकत, जी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए सेकुलर इंस्टीट्यूशन, इसका कोई धर्म नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है। और सेकुलर स्टेट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के राइट ऑफ रिजर्वेशन को उसके मजहब की वजह से रोकना शुरू कर दे। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से ये बात आवाम तक जाना चाहिए कि भारत सरकार को आर्टिकल 341 पे जो मजहब की शर्त लगाई है जी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उसको खत्म करना चाहिए। भाई गरीब तो गरीब होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। उसको आप ये कहें कि नहीं हिंदू आप हो जाए तो हम आपको फैसिलिटी देंगे, वरना नहीं देंगे, तो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 25 की खुल्लम खुल्ला बिल्कुल खिलाफ बिल्कुल वर्जी। अनिश जी, तो आप खाली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हर किसी को हक है कि वो कोई भी धर्म को चुन सकता है, लेकिन जब किसी पर दबाव किया जाता है तो यही है जो चीज है धर्मांतरण कहलाई जाती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी हमसे जुड़ने के लिए। तो धर्मांतरण लगातार चल रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर लगाम कब लगेगा और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड।